डेली लाइफ में एक चैलेंज जो है वो बार बार सामने आता है। वो ये कि आपका जिनके साथ इंटरेक्शन ऑन डेली बेसिस पे हो रहा होता है, अगर उसमें किसी की हैबिट ऐसी है कि बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है, और आप अ, उस मतलब जब भी आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, तो सर वो ही बात है कि वो मैंने तो अपना रिडायरेक्ट करना सीख लिया है कि अच्छा नहीं, मेरा इंटरेक्शन अल्लाह ताला के साथ है, और बस इसको इग्नोर करना है, मूव ऑन करना है, आगे चलना है, सारा कुछ है। लेकिन सर हर दफा एक हर्ट की फीलिंग जरूर होती है, एक कॉन्शियस एफर्ट जरूर होती है, मतलब उस चीज को लेट गो करने की, और वो सारा कुछ। तो सर ये ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब जैसे एक अंदर एक प्रोसेस ऐसा हो जाए कि अच्छा, अब ये एक हैबिट किसी की डेवलप हुई हुई है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो बस इसको फ्लो में लेके चलना है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सर थिंकिंग प्रोसेस मतलब एक कॉन्शियस एफर्ट होती है। ऐसा हम्म। नहीं है कि मतलब जैसे एक होता है ना, एक हुआ कुछ हुआ और फिर उसके बाद फौरन उसको खत्म कर दिया गया, हम्म। यानी कॉन्शियस एफर्ट के साथ उसको खत्म किया जाता है। तो सर राइट। ये ऐसे ही होना चाहिए, ये या देखिए, मैं आपसे अर्ज इसको करता हूँ, मतलब आप इस हद तक व्हाट यू, होना चाहिए कि वो खत्म हो जाए? नहीं, ख़त्म शायद ना हो, लेकिन बहुत कम हो जाए, ये पॉसिबल है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सम थिंग्स विच यू माइट नॉट हैव नोटिस्ड, वो ये है कि जब अगर आप, इफ़ यू गो बैक लेट्स से 2 years, तो आप और उस पर गौर करें, तो जो कुछ आज आप समझती हैं कि ये इस तरह होता है, वो एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस आपको नज़र आएगी। और जो कुछ उस वक्त था, उसके मुकाबले में अगर आप देखेंगी तो बहुत आगे हैं। लेकिन जिस जगह पे आप समझी हुई हैं कि मुझे पहुंचना चाहिए, उस जगह पे जब आप जाती हैं तो आपको लगता है कि नहीं, अभी मैं बहुत उधर नहीं हूँ। ये इस तरह से है। आप, एम आई मेकिंग सेंस जी? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब सर मुझे मतलब मैं इस चीज से भी ऊपर जैसे ना उठना चाहे ना, कि अच्छा नहीं, वो जो ज़रूर हो रहा है उठना बस चाहें, ठीक है। ज़रूर उठना चाहें। ये बड़ी अच्छी बात है। और ये जो टेंशन है ना, ये वाली जो टेंशन है कि मैं उठना चाह रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, मैं उठना चाह रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, ये टेंशन आपकी ज़िंदगी की इन इन लम्हात को बामकसद बनाती है। यानी ये जो इसको कहते हैं, इंसान के अंदर एक गैप है, एक वो मैं हूँ जो इस वक्त मैं हूँ, और एक वो मैं हूँ जो मैं अपने आप को आइडियलाइज करता हूँ कि इधर मुझे पहुँचना है। और मैं उसके मुकाबले में जब भी गौर करता हूँ तो पता चलता है कि बड़ी टेंशन में हूँ कि वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा। तो ये टेंशन ही तो है जो मुझे उधर तक लेके जाएगी। दो ही रास्ते हैं ना उस टेंशन को दूर करने के। यानी एक रास्ता ये है कि मैं उधर तक पहुँचने की कोशिश करता रहूँ, वो टेंशन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, कम होती जाएगी। आप इस तरह समझ लें कि एक रबर बैंड है जो आप इन दो उंगलियों पे डाल के उसको स्ट्रेच करें, तो जितना ज़्यादा दूर होगा ना, उतना उसमें आपकी टेंशन ज़्यादा होगी। जब वो थोड़ा सा करीब हो जाएगा तो टेंशन तो है अभी भी, बट इट इज़ लेस। ये वाली कैफियत हो जाएगी। यानी ये रास्ता असल में इस टेंशन के साथ गुजारने का रास्ता है ज़िंदगी का। ये है जो जो चीज़ समझनी है। यानी ज़िंदगी में अगर ये चीज़, ये हमारे टारगेट्स नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं है कि उस जगह पर हमने ठीक होना है, तो फिर ज़िंदगी के बारे में कुरान मजीद ने जो बात कही वो ये कि वो लाभ व लहवी है, वो बस खेल तमाशा ही है, और कुछ नहीं है। यानी तुम जितना भी इस दुनिया के हवाले से जो टारगेट्स भी रख लोगे, हासिल भी हो जाएंगे, फिर भी ख़त्म हो जाएंगे। जो चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरफ अपने आप को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टेंशन के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी आइंदा, लेकिन ये कम होती जाएगी। यानी ये कम होती जाएगी, कुछ और बढ़ जाएंगी। आज अगर एक चीज़ की रिकग्निशन नहीं है, या एक मसला पैदा नहीं हुआ, तो वो फिल्म की ज़िंदगी की नेचर आजमाइश की है। आपको खुदा ने यूँ समझ लें कि एक भट्टी में डाल दिया है पॉलिश करने के लिए। अब पॉलिश होके आप बाहर आ जाएं। ये जो पॉलिश होना है, इसमें मेरा रोल है। यानी वो उस भट्टी की वजह से नहीं सिर्फ पॉलिश होऊंगा मैं। आई हैव टू बी
इन्वॉल्व्ड इन दैट पॉलिशिंग। मैंने इसमें रोल प्ले करना है कि जिसके नतीजे में ये पॉलिशिंग इफेक्टिव हो जाए, और या फिर ये कि मैं पॉलिश नहीं होऊंगा। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, आपने जो बात फरमाई है। यानी मैं इस चीज़ का खुद ज़ाती तौर पर भी आई एक्सपीरियंस दिस, दैट अपने आप को जितना भी कंट्रोल कर लें, देर आर टाइम्स, देर आर सम रिलेशंस कि जिधर आदमी जो है उसके अंदर ये टेंशन पैदा हो जाती है, लेकिन आपको बहरहाल उस जगह पे खड़े होना है। उस मोमेंट पे हो सकता है मैं थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊं, हम सब भूल जाएं, लेकिन फिर निकल के उसको याद करना है और ये देखना है कि मैं क्यों भूल गया था। मैं मुझे आई हैव टू बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ इट। यही तो रास्ता है जिसको हमने तय करना है। दिस इज द होल जर्नी।